नोएडा में बीते दिनों हुए बवाल को लेकर की जांच जैसे जैसे तेज हो रही है, मामले से जुड़े कई अहम खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच हिंसा भड़काने और साजिश रचने के आरोप में गिरफ्तार किए गए लोगों को लेकर चौंकाने वाला खुलासा हुआ। दरअसल नोएडा में सोमवार और मंगलवार को हुए बवाल को लेकर पुलिस टीम ने अब तक 66 लोगों की गिरफ्तारी की है। आरोप है कि ये सभी लोग मजदूर को भड़काने और हिंसा रचने की साजिश में शामिल थे, जिसमें से करीब 45 लोग तो श्रमिक हैं ही नहीं और अर्बन नक्सल से जुड़े हैं। वहीं इस खुलासे के बाद सीएम योगी ने साजिश रचने वालों को सख्त चेतावनी दी है। बाहरी तत्व के हस्तक्षेप को मामले में, अपने प्लांट के मामले में उसको किसी भी प्रकार के हस्तक्षेप करने की छूट नहीं देनी चाहिए, किसी भी स्थिति में नहीं देनी चाहिए, क्योंकि बिगाड़ने वाले बहुत आएंगे, बनाने वाले बहुत कम मिलेंगे। सीएम योगी का कहना है कि श्रमिकों के अधिकारों को लेकर किसी भी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा, जिसको लेकर उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि उपद्रवियों के पोस्टर सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएं। साथ ही इस पूरे मामले में गैर श्रमिक उपद्रवियों की पहचान की जाए, अफवाह फैलाने वालों पर एक्शन हो और सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग हो। फिलहाल हिंसा और बवाल को लेकर पुलिस की टीम संदिग्धों पर नजर बनाए हुए है। उत्तर प्रदेश के संभल में सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जे के खिलाफ एक बार फिर से बुलडोजर कार्रवाई की गई है, जहां बिचौली गांव में अवैध तरीके से बनी हुई ईदगाह और इमाम बाड़े को ध्वस्त किया गया। बुलडोजर कार्रवाई को लेकर सुबह सुबह जब प्रशासन की टीम बुलडोजर लेकर बिचौली गांव पहुंची तो लोगों में हड़कंप मच गया। करीब 7 बीघा की सरकारी जमीन पर बनाई गई अवैध ईदगाह को 4 बुलडोजर के जरिए कुछ ही देर में धराशायी कर दिया गया। एक तरफ जब ईदगाह पर बुलडोजर कार्रवाई की जा रही थी, बाउंड्री वॉल को तोड़ा जा रहा था, तो दूसरी तरफ मुस्लिम समाज से जुड़े लोग खुद इमाम बाड़ा तोड़ने लगे। संभल में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर मौके पर भारी पुलिस बल की तैनाती रही। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। साथ ही लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की गई। उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी में अवैध कब्जों के खिलाफ प्रशासन का सख्त एक्शन देखने को मिला, जहां पर सरकारी जमीन पर किए गए अवैध कब्जों को चिन्हित करके बुलडोजर के जरिए उन्हें ध्वस्त किया गया। उत्तर प्रदेश में अवैध कब्जों को लेकर सीएम योगी का साफ संदेश है कि राज्य में जो भी अवैध रूप से निर्माण किया गया उसे या तो खुद से हटा ले, नहीं तो बुलडोजर के जरिए उसे ध्वस्त किया जाएगा, जिसकी गवाही देती उत्तर प्रदेश के कौशाम्बी से आई ये तस्वीरें हैं। स्थानीय लोगों की शिकायत पर पुलिस ने सरकारी जमीन पर अवैध रूप से किए गए निर्माण को धराशायी कर दिया। बुलडोजर की चोट से बाउंड्री वॉल की एक ईंट को अलग कर दिया गया। इस दौरान मौके पर भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई। वहीं प्रशासन के इस एक्शन के बाद से कब्जाधारियों में हड़कंप मचा हुआ है। प्रशासन ने चेतावनी दी, अगर किसी ने भी अवैध कब्जा किया तो ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए, गोरखपुर के मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में उस वक्त हड़कंप मच गया जब बड़ी संख्या में कॉलेज की छात्राएं नारेबाजी करते हुए गेट तक आ गई, जिसकी वजह सुनकर के आप भी दंग रह जाएंगे। हंगामा बरपा है, नारेबाजी हो रही है, सैकड़ों छात्र छात्राओं की भीड़ जुटी है। छात्राओं का आरोप है कि महिला हॉस्टल में वार्डन ने जबरन उनके कमरे में घुसने की कोशिश की। एक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बस में बैठने को लेकर दबाव बनाया गया। इस दौरान जब छात्राओं ने इनकार किया तो उनके कमरे को लॉक करने की कोशिश हुई, जिसके बाद छात्राओं ने नाराजगी जताई, जमकर प्रदर्शन किया और वार्डन को बर्खास्त करने की मांग की। वहीं हंगामा बढ़ता देख मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई। घंटों तक चले प्रदर्शन के बाद कॉलेज प्रबंधन की ओर से छात्राओं को समझाने की कोशिश की गई।